गोपाल, जिस पांडवों के आप रक्षक हो, अगर ये गर्भ शिशु खत्म हो गया तो कोई जल देने वाला नहीं रहेगा। गोपाल, फिर आप किस चीज के रक्षक होगे? गोपाल, मैं बेशक मर जाऊं, लेकिन मेरे गर्भ में जो शिशु है उसे कुछ नहीं होना चाहिए। उत्तरा की चालाकी देखो प्यारे, अगर उत्तरा चाहती तो ये भी कह सकती थी कि मेरे प्राण बचाओ, और भगवान उसके प्राण बचा भी देते। उत्तरा ने कहा मेरे गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसकी रक्षा होनी चाहिए। उत्तरा जानती है अगर बच्चा तभी सुरक्षित रहेगा जब मां सुरक्षित रहेगी। प्यारे, ऐसा कोई हो सकता है कि मां के प्राण निकल जाए और बच्चा पेट में सुरक्षित रहे? कभी नहीं प्यारे। उत्तरा ने कहा मैं बेशक मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में जो शिशु है उसे कुछ नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं अरे अशुद्धामा, मैं कभी नहीं समझता कि तू इतना बड़ा पापी है। अरे इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा था? अभी तो ये संसार में भी नहीं आया, अभी तो इसने संसार भी नहीं देखा, उससे पहले इसे मारने को दौड़ पड़ा। मेरे गोपाल कहते हैं बेटे चिंता मत कर, एक बार मन में मातृभाव तो लेके आ। जैसी उत्तरा मातृभाव मन में लेकर आई, मेरे गोपाल एक रूप से गर्भ में प्रवेश कर गए। प्यारे, गर्भ में प्रवेश कर गए। मेरे गोपाल ने जाकर उस बच्चे की प्राण रक्षा की है। ऋषि मुनि कहते हैं गुरुदेव आश्चर्य आश्चर्य। सूत जी महाराज बोले क्या आश्चर्य है? बोलो राधे राधे। क्या आश्चर्य है? भगवान ने जाकर रक्षा करी, क्या आश्चर्य है इसमें? आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, इस व्यासपीठ से इतना तो पता चलता है। बोलो राधे राधे राधे। चिंता मत करो, 7 दिन बाद हम किसी को रोकने नहीं आएंगे, खूब बतराना अपनों से। क्योंकि देखो मेरा ध्यान बटता है, आप लोग अगर बतराते हो तो। अगर मैं ये कहूं कि मैं गोविंद कथा कह रहा हूं तो ये मेरा अहंकार है। सच बात तो ये है कि जब मैं इस गद्दी पर विराजमान होने के लिए आता हूं तो गोविंद से एक ही प्रार्थना करता आता हूं, कन्या आज मैं कथा में क्या कहूंगा, आज मैं कथा में क्या सुनाऊंगा। गोपाल मैं तो कुछ भी नहीं जानता, फिर भी आपने इस गद्दी पर बिठा दिया। गोपाल अब अगर बेइज्जती होती है तो मेरी नहीं आपकी होती। सच बताता हूं, जब मैं गद्दी पर बैठने के लिए आता हूं इसीलिए नीचे मत्था टेकता हूं। ये कथा मैं नहीं कह रहा, आप लोग कहलवा रहे। याद रखना जैसा भाव आपका होगा कथा वैसे ही प्रभावित होगी। अगर आप लोग ध्यान लगाकर गोविंद कथा सुनोगे तो मुझे सुनाने में और आपको सुनने में आनंद आएगा। अगर आप लोग वही बतराते रहोगे तो मुझे लगता है सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, सिर्फ टाइम पास। इसलिए माफी चाहूंगा। देखो भैया एक यही अपने अंदर कमी है, क्योंकि आप लोग आए हो तो मेरी सुनने के लिए आए हो। बोलो राधे राधे। ठीक है 7 दिन बाद खूब गले लगी हो, खूब रेस्टोरेंटों में जाइयो, खाना खा। ये तो पक्का पता है 7 दिन बाद कहेंगे बढ़िया रहे निपुत तो चलेगा, बड़ो परेशान करेगा। कुछ मैया यूं कहेंगी कि बढ़िया रहे वो आयो तो कछु मिलन है जाओ, या बाने पे मिल भी आ जाएंगे। प्यारी सब कुछ मिल जाएगा पर बीता हुआ कल कभी नहीं मिलेगा। प्यारे याद रखना प्यारे, धर्म तुम्हें चलना सिखाता है, धर्म तुम्हें चलना सिखाता है, पर लेकिन मंजिल तक तुम्हारे कर्म ही लेकर जाते हैं। मंजिल तक तुम्हारे कर्म ही तुम्हें पहुंचाएंगे।
अगर आप सच्चे मन से भगवत की कृपा में बैठेंगे, भगवान की कथा में बैठेंगे, हम लोग यही तो कहते हैं, सच बताना, आप लोग कहते हो कि दूर से आते हैं, चलो ठीक है आपकी बात बड़ी करता हूँ, दूर से आते हैं इसलिए मिल रहे हो। अगर बाई चांस अभी नोटों की गड्डी पकड़ा दी जाए तो बोले जो जितना ज्यादा गिनेगा वही उतना ही ज्यादा ले जाएगा। कोई चाहे बेशक 100 किलोमीटर दूर से आए, बोले पहले नोट गिनूंगी, तू तो बाद में मिली। बताइए अगर सच बात ना हो तो सच है या नहीं? क्यों? भगवान को अपना नहीं मानते, नोटों को अपना मानते हो। याद रखना, नोटों से सिर्फ जीविका चलती है, धर्म कभी नहीं चलता। कहते हैं बैंक में लाखों की हेरा फेरी हो गई, पर कलम वहीं की वहीं रखी रह गई प्यारे, वहीं की वहीं रखी। बैंक में लाखों की हेरा फेरी हो गई, पर लेकिन कलम वहीं की वहीं रखी रह गई। क्यों? क्योंकि प्यारे अन्याय का सरस्वती कभी साथ नहीं देती प्यारे, कभी साथ नहीं देती। बोलो राधे राधे। तो इसलिए जो भी समय आप गोविंद कथा में निकालते हो, भगवान के लिए होना चाहिए। कल भी हम कह रहे थे ना, भगवान के धाम में जाते हैं, क्या भगवान के लिए वो समय निकालते हैं? निकालते हैं? बोले हाँ हाँ निकालते पूरा। हम तो किसी की बात ही नहीं करें और यहाँ के देखे पहले आके गले लगे। बोलो राधे राधे। सही बात, कन्या से नहीं दिया, बोले दूसरों से ही करो। तभी तो यही तो कहा है भगवान ने, 2 यंत्र बताए थे ना कि एक यंत्र मुझ में लगाना, एक यंत्र इस संसार में लगाना। लेकिन ये दिल का यंत्र हम इस संसार में लगाते हैं, फिर कहते डोलते हमारा तो दिल टूट गो। कौन ने कही? या संसार से लगाए बेगो? कोई नहीं कही संसार से लगाओ, भगवान ने नहीं कहा। भगवान ने तो कहा था दिल मुझसे लगाओ, पर लेकिन भगवान से ज्यादा दिल हम इस संसार में लगाते हैं, फिर कहते डोलते हमारा तो दिल तोड़ दियो। तोड़े कोई लगाया पाइप नहीं, फिर रोते फिरे। बोलना तो पड़ेगा। इसलिए प्यारी भगवत कथा में भगवान से मानना है। कम से कम जो समय आपने भगवान के लिए निकाला है वो भगवान के लिए ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा है किसी कवि ने, समय रहते या तो अपने आप को बदल दो, समय रहते या तो अपने आप को बदल दो, वरना समय वो बलवान है, वो तुम्हें अपने आप बदल देगा प्यारे, मजबूर कर देगा तुम्हें बदलने के लिए, और बदलना पड़ेगा प्यारे। समय समय का फेर है, समय समय बलवान। अरे किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात, और राम जन्म का दिन बड़ा तो कृष्ण जन्म की रात। कौन किसको तोड़ सकता है? समय वो बलवान है, अच्छे अच्छे को तोड़ देता है, अच्छे अच्छे को तोड़ देता है। बोलो राधे राधे राधे। इधर से खड़े करूंगा आज, क्योंकि जब क्लास में मास्टर पढ़ाता है तो बच्चों से पूछता है कि नहीं पूछता खड़े होकर? बताइए। अभी 2 मिनट पहले गोविंद कथा कहाँ चल रही थी? इधर से नहीं पूछूंगा आज, इधर से पूछूंगा। भगवान से लगाया ना प्रेम? कौन बताएगा? वो पहले। बोलो राधे राधे। अब ध्यान से सुनियो, अगर कोई भी बतरा तो मिलो ना तो पहले उसी को खड़ा करूंगा। बोले बताओ क्या बताया? क्योंकि जितना सीधा हूं ना उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि टेढ़े का पुजारी हूं। किसका पुजारी हूं? टेढ़े का, ऊपर से लेकर नीचे तक टेढ़ा ही है। क्योंकि जहां सीधी उंगली से काम नहीं चलता ना, वहां टेढ़ी उंगली भी करनी पड़ती है। तो था ऐसे नहीं मानोगे तो ऐसे मानोगे। बोलना तो पड़ेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, जरा चल के वृंदावन देखो,
जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। जरा चल के, जरा चल के, ओ जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। हरि बोल। हे हरि, और प्यारे झूला झूल रही होगी राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, झूला झूल रही होगी राधा रानी, ओ झूला झूल रही होगी राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। झूला झूल रही राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। बंसी बजाते मिलेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और प्यारे ऋषि मुनि कहते हैं गुरुदेव आश्चर्य, संत कहते हैं क्या आश्चर्य है। संत बोले गुरुदेव जाकर भगवान ने बचाया, प्राण रक्षा करी। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषि मुनियों आश्चर्य तो है, और एक नहीं दो दो आश्चर्य हैं। आश्चर्य ये नहीं कि भगवान ने प्राण रक्षा की, अरे प्यारे लाखों कथा ऐसी बता सकता हूं जिसमें भगवान ने प्राण रक्षा की है, जिसमें भगवान ने जाकर बचाया। आश्चर्य ये नहीं, पहला आश्चर्य तो ये है प्यारे, इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो जन्म ले बाद में और पहले मेरे गोविंद का दर्शन कर ले। प्यारे पहले मेरे कन्हैया का दर्शन कर ले। और ऋषि मुनियों दूसरा आश्चर्य सबसे बड़ा, दूसरा आश्चर्य ये है कि भगवान की स्वयं की प्रतिज्ञा है, नो गर्भवास
मैं कभी गर्व में नहीं जाऊंगा। पर लेकिन प्यारे, जब भक्त के प्राण संकट में आए तो भगवान गर्भ में भी प्रवेश कर गए प्यारे, गर्भ में भी चली गई, गर्भ में भी चली गई प्यारे, अपने भक्त को बचाने के लिए। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है प्यारे, अगर मेरा भक्त कहीं भटक जाता है, अगर किसी कीचड़ में फंस जाता है, तो मैं उसे बचाने के लिए कीचड़ में भी प्रवेश कर जाता हूं। याद रखना प्यारे, भगवान अपने भक्त की प्रतिज्ञा को कभी नहीं टूटने देता। अपनी प्रतिज्ञा बेशक टूटे, पर भक्त की प्रतिज्ञा कभी नहीं टूटे प्यारे। भगवान ने तो स्वयं कहा है, मेरी बेइज्जती बेशक कर लो, मेरे को 4 गाली दे लो, कोई बात नहीं, पर लेकिन मेरे भक्त को कभी कुछ मत कहना, क्योंकि मैं अपने भक्त की बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। इसलिए प्यारे, ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करो कि भगवान के भक्त से कुछ ना कहना। प्यारे, जिस तरह से भगवान के सामने भक्त की कोई चालाकी नहीं चलती, जिस तरह से भगवान के सामने भक्त की कोई चालाकी नहीं चलती, उसी प्रकार से भक्त के सामने भी भगवान की कोई चालाकी नहीं चलती प्यारे। माता कुंती ने पहचान लिया। माता कुंती बोली, हे श्री कृष्ण द्वारकावासी देव देव जगतपते, हे भगवान तुम्हारी जय हो, हे कन्या आपकी जय हो। भगवान बोले, क्या क्या कहती है बुआ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तो तेरे भैया को 7वीं पत्नी को 8वां छोड़ा हूँ। तू मुझे भगवान बताती है, मैं भगवान नहीं हूँ। माता कुंती कहती है, कन्या तेरा यही तो रूप है, किसी को बुआ बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, किसी को पिता बनाते हो, किसी को बाबा बनाते हो, पर लेकिन माधव स्वयं कैसे भूल जाते हो, सबके पर बाबा तुम लगते हो माधव, कैसे भूल जाते हो। गोपाल, आज ये कुंती तुम्हें बंधन करना चाहती है, प्रणाम करना चाहती है। भगवान कहते हैं, बुआ उल्टी गंगा मत बहा, बुआ मुझे कैसे बंधन कर सकती है, मैं तेरा बेटा लगता हूँ। माता कुंती कहती है, कन्या ये बाहर की कुंती है ना, इसका तू बेटा लगता है, पर लेकिन इसके अंदर भी एक कुंती बैठी है जो तेरे चरणों की दासी है, तेरे चरणों की दासी है। उसे तो अपने चरणों में लग जाने दे, उसे तो एक बार वंदन करने दे। तुम भगवान हो। भगवान कहते हैं, ठीक है मैं भगवान हूं, तो भगवान से कुछ ना कुछ मांगा जाता है। मांग क्या चीज? युधिष्ठिर जी महाराज बड़े हैं, पहले युधिष्ठिर जी महाराज मांगेंगे। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं, गोपाल क्या मांगू, मुझे कुछ नहीं मांगना। कन्या मांगते तो वो हैं जो भिखारी होते हैं, पर लेकिन माधव मुझे तो तुमने बिना मांगे सब कुछ दे दिया, मैं आपसे क्या मांगू गोपाल। फिर भी आप देना चाहते हो तो बस एक ही वरदान दे दो कन्या, मेरे जीवन में कितना भी संकट आ जाए, पर मैं अपने धर्म से कभी ना हटूं, कभी ना हटूं। भीम दादा से पूछा, भीम दादा कहते, कन्या मुझे तो बस एक ही वरदान देना कि खाते पीते बस आपका नाम लेता रहूं, आपका नाम लेता रहूं। अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम नहीं मांगोगे? अर्जुन कहता है, गोपाल आपने मुझे अपना शिष्य बनाया है, ये गुरु और शिष्य का भाव सदा बनाए रखना, ये गुरु और शिष्य का भाव कभी हटे ना, ये सदा बनाए रखना गोपाल। नकुल सहदेव से कहा, नकुल सहदेव कहते हैं, हमें तो बस एक ही वरदान देना कि तीनों भैयाओं की सेवा करते करते प्राण निकल जाए, कभी अपने भाई की सेवा से हम वंचित ना हो, हमेशा अपने भाई की हम सेवा करते रहें, बस इतनी कृपा कर देना गोपाल। द्रौपदी से कहा, द्रौपदी कहती है, कन्या तुमने मुझे सखी बनाया है, अपनी बहन बनाया है, ये सखी सखा का भाव कभी टूटे ना गोपाल, कभी टूटे ना।
सुभद्रा से कहा तो सुभद्रा ने एक ही वरदान मांगा, कन्हैया आज अभी मेरा राज रूपी मन आपके चरण रूपी पिंजरे में कैद हो जाएगा। क्योंकि गोपाल कल का कोई भरोसा नहीं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होगी बहुर करेगो कब। कब करोगे प्यारे? कल 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 करते करते एक दिन कल ही हो जाएगी प्यारे, कल ही हो जाएगी। एक पल का भरोसा नहीं है, एक पल का, कब प्राण निकल जाए, कब चले जाए प्यारे, क्या भरोसा। इस जगत में कोई भी परमानेंट नहीं है प्यारे, कि जो व्यक्ति ये कह सके कि मैं परमानेंट हूं, नहीं प्यारे। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है प्यारे। बोलना तो पड़ेगा। माता कुंती से कहा, बुआ आपने मुझे भगवान बनाया है, क्या तुम नहीं मांगोगी कुछ? मांगो ना बुआ। कुंती रोने लगी, माधव क्या मांगो? अरे गोपाल मांगते तो वो है जो भिखारी होता है, कन्हैया तुमने मुझे सब कुछ दे दिया, मेरे पास राही क्या है? भगवान कहते नहीं बुआ, आज मेरा देने का दिल है, आज तू मुझसे कुछ मांग, आज तो कुछ तो मांग ले कुछ। कुंती बुआ ने पल्लू आगे किया है और कहती है, माधव देना चाहते हो? कन्हैया देना चाहते हो तो एक ही वस्तु दे दो माधव, मेरे जीवन में एक संकट जाए नहीं तब तक दूसरा संकट आ जाए, मेरे जीवन से दुख कभी जाए नहीं माधव, ये दुख हमेशा बना रहे, ये दुख कभी मुझे छोड़कर अलग ना जाए। भगवान कहते अरे बुआ क्या मांगती हो? बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक सिर्फ दुख ही तो पाया है, सिर्फ दुख ही तो सहा है। एक भी दिन तो ऐसा बता दे बुआ जो तूने सुख में व्यतीत किया हो। एक बार कुंती चरित्र पर नजर डालकर देखो प्यारे। कुंती का बचपन का नाम है पृथा, जो सूरसेन जी महाराज की पुत्री थी। कुंती भोज राजा आए, कुंती को गोद लेकर चली गई प्यारे, और नाम रख दिया कुंती। बड़ी हुई, विवाह हुआ तो वो भी ऐसे पति के साथ जिसका कोई सुख नहीं, जिसे भी श्राप लगा है कि जब भी तुम अपनी पत्नी के पास काम वासना से जाओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, उसका भी कोई सुख नहीं। वो तो अच्छा हो दुर्वासा जी महाराज का वरदान देकर चले गए, जिस भी देव को तू पुकारेगी वही देव पुत्र बन के आ जाएगा प्यारे, पुत्र बन के आ जाएगा। दुर्वासा जी महाराज के बचने को परखने के लिए सूर्यदेव भगवान को याद किया तो सूर्यदेव भगवान कान से पुत्र बन के आए प्यारे। उसी पुत्र का नाम कर्ण पड़ा प्यारे, कर्ण पड़ा। संसार के भय से उस पुत्र को लता पताओं में लपेटकर जल में प्रभा कर दिया। विवाह हुआ, उस पति का भी कोई सुख नहीं, कोई सुख नहीं प्यारे। पांडु राजा जिसकी दूसरी पत्नी का नाम माद्री था, माद्री थोड़ी ज्यादा सुंदर थी। एक बार पांडु राजा अपने आप को रोक ना सके और माद्री के पास चले गए। पांडु राजा की मृत्यु हो गई प्यारे, मृत्यु हो गई। भर जवानी में विधवा हो गई। उन बच्चों को भी मारने के लिए 100 कौरव पल पल षड्यंत्र रचते हैं। कभी लाक्षे भवन में जलाकर मारना चाहते हैं, कभी अज्ञातवास दे देते हैं, कभी विष पान कराते हैं। बुआ दुख भोगते भोगते तेरा दिल नहीं भरा। माता कुंती कहती है कन्हैया एक बात तो बताओ, माना मेरे जीवन में दुख आया, माधव जब जब मेरे जीवन में दुख आया, जब जब मेरे जीवन में संकट आया, आपको सामने खड़ा पाया माधव, आप सामने खड़े पाए। अगर माधव मेरे जीवन में सुख होता तो क्या
आप आते। अरे कन्या, ऐसे सुख को लेकर मैं क्या करूं जो तुमसे अलग कर दे। अरे गोपाल, वो सुख तो सर आंखों पर जो तेरी याद कराए माता, तेरी याद कराए। प्यारे, हमारे जीवन में थोड़ा बहुत सुख आ जाए तो हम भगवान को भूल जाते हैं, इस संसार को अपना समझ लेते हैं, जो संसार कभी साथ नहीं देता। माता कुंती कहती है, कन्या, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जा, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपा। माधव, क्या करूंगी वो सुख मांगकर। माता कुंती कहती, कन्या, हे गोपाल, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे मोह, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे मोह, दोनों ही तुम्हारे हैं। सभी गाओ ना प्यारे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे मोहल, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। ओ कन्हैया, सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान
भगवान बनाते हैं। सुख दुख ही तो जीवन की नदिया के किनारे है। सुख दुख ही तो जीवन की नदिया के किनारे है। छोड़ूं मैं किसे मोहल, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में क्यों रोते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। दुख चाहे ना कोई भी, सुख को तो तरसते ओ कन्हैया कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुलजिम न तुम होते हातिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तो घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। दुख चाहे ना कोई भी, सुख को तो तरसते हैं, सुख को तो तरसते हैं। सुख मिल न सका जिनको, दुख ही तो सहारे हैं। सुख मिल न सका जिनको, दुख ही तो सहारे हैं। छोड़ूं मैं किसे मोहल, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे और दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, और दोनों ही तुम्हारे हैं। माता कुंती कहती है, कन्या